पीछे कुछ सच्चाई बा दोस्तों, जौन हमरे हाथे हमरे मतलब हमसे बहुत पहले कहल गईल बा और उ चीज आज आप सबके बीच में हम रखल चाहतानी। जवन ई जीबी रोड वाली छिनार एक नंबर के बाद छिनरपन पूरा पूरा मतलब यूपी के गंदा करके रखले बिया ई भगौड़ी। ओकर बारे में कुछ हमको प्रूफ मिलल बा, जौन चीज हम आप लोगन के बीच शेयर करल चाहतानी। सबसे पहले आप सबके प्रणाम बा। भगौड़ी लड़किन के टारगेट कैले बिया ना, एकर सच्चाई हम सामने लाती है कि कानून से ऐसा ठोकवाई न कि एकर साथ जन्म ले तो याद करी कि हाँ कैसे पाड़ा पड़बस गोरखपुर आवे द न। ओकरे बाद से सजी प्रूफ रख ले बानी, हम सब प्रूफ रखले बानी, एक से एक प्रूफ रखले बानी, सब पहले उनके निकारब हम डार के। ठीक बा दोस्तों, ई जौन बिया छिनरी एक नंबर का पहले विष्णुआ के पीछे खड़ा जब तक मालतिया मरल नहीं रहली है, जब तक मलतिया जिंदा रहली है, अर्जुनवा से ही कुल टाका भिड़वले रहला मलतिया का, तबले ई का कैले रहली है विष्णुआ के साथे खड़ा हो के सेल्फी लेत रहली, फोटो खिंचवावत रहली है, मलतिया बदनाम करवौले में पीछे खड़ा होके साथ देत रहली है विष्णुराज चौहान के। ठीक बा, ओकरे बाद से जब गोरखपुरिया भौजी एक्शन लेहली और गोरखपुरिया भौजी मैदान में अखाड़ा में आ गई मरने के बाद मालती के, तब ही दुम दबा के इसका देखिए हाथ तो इसका भी है, हाथ तो इसका भी है मालती के, इसमें मालती को मारने में इसका सबसे ज्यादा हाथ है। ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए था नाम फ्लेम, और जब तक मालती जीवित रहती तब तक ये इसको नहीं मिलता, जो कि आज मिल चुका है। ठीक है, तो ये वहां से जब गोरखपुरिया भौजी अखाड़े में उतर गई तब ये पीछे से दुम दबा के भाग के गोरखपुरिया भौजी की साइड ले ली। ठीक है दोस्तों, ये पूरी तरह से मालती को चाहती थी कि मालती रास्ते से हट जाए, विष्णु और मालती में दरार आ जाए। आज ये नल्ली बात करती है, मीडिया वालों को बुला करके बात करती है कि विष्णु निर्दोष है, ये है वो है। अरे भगौड़ी तब कहाँ रही? अरे जब मलतिया के साथ देते रहते तो एक पानी पर रहबे नहीं कैली कबू। सबसे असली कातिल ते हई, ठीक बा ना, एक पानी पर नहीं रहली, रातों रात सब निपटा दिए उसको। दोस्तों रातों रात वो लड़की आत्महत्या करने वाली नहीं थी। मैं जम के आवाज खुद उठाऊंगी और मालती के पिताजी का पूरा समर्थन मैं करूंगी। ठीक है ना, पहले तो ममता को रास्ते से हटाया गया, देखिए ये सब मिले हैं, मैं नाम लेके बोल देती हूँ, महादेव और जितने भी ये सारे लोग हैं, सब लोग मिली जुली भगत है और मिलजुल के गोरखपुरिया को टारगेट करवाया गया है, किया गया है। अब मैं सीधा बोलूंगी, क्योंकि देखिए जब किसी की बेटी माँ बहन चीज़ों पे बात आती है ना तो सारी बातें खुल जाती है। महादेव खुद बोला था एक दिन राधा उधा दौड़ी दौड़ी मेरे पास आएंगी, वो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, महादेव खुद बोला था। आखिर वही चीज़ हुआ, राधा दौड़ के गई पीछे और ये खा गई मालती को, खैनिया चबैनिया, अपने बेटा को खा, अपने बच्चे को खा गई, 4 महीने की मालती को खा गई। अब पता नहीं किसके पीछे, गोरखपुरिया के पीछे पड़ी है, उसको खाएगी क्या ये? ठीक है दोस्तों, इसकी एक एक सच्चाई मुझे पता है, ये कितनी गिरी हुई औरत है। पहले अर्जुनवा का पूरा साथ दी, पूरा समर्थन की अर्जुनवा का। उसके बाद से जब अर्जुनवा जब मालती कांड हो गया, हत्या हो गया उसकी, उसके बाद से ये साइड हो गई। आप सभी को पता है ये चीज़। ठीक है, और जो महादेव बोला था एक एक बात हमारे पास पड़ी हुई है। पहले तो वो ज्योति के कर्तन ममता को रास्ते से हटाया, भले ही उसकी माँ बोली कि वो बीमारी से मरी है, लेकिन रातों रात सोचिए वो लड़की एक दिन पहले इसके साथ महादेव के साथ टैटू बनवाने गई, या दूसरे दिन ही आके कैसे उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी माँ भी पैसे के लालच में आके झूठ बोली। ठीक है, लेकिन ममता को निपटाने में महादेव और ज्योति का हाथ है। ठीक है, तब मालती जिंदा थी, शायद मालती भी जानती रही होगी कि इससे ज्योति का अफेयर तो था ही इससे। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो भी बोलती हूँ देखिए बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, और ये लोग अब एकदम खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। इन लोग की असलियत, इन लोगों का काला चिट्ठा, इन लोगों का सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। क्योंकि महादेव हमसे बोला था, इतना नल्ला आदमी है महादेव कि मैं उस पर भरोसा करके उससे बात करती थी दोस्तों कि विष्णु निर्दोष है, उसको न्याय दिलवाया जाएगा। लेकिन ये मेरे पास फोन किया, इतना झूठ बोला मुझसे कि मैंने केस छोड़ दिया है। ठीक है, और दुनिया भर की बातें बोला। ठीक है, उसके बाद तभी मैं जान गई कि ये लड़का सही नहीं है, और ये लड़का खुद तो नहीं खेल खेलता है, दूसरों से खिलवाता है। ठीक है, ये खुद नहीं बोलता है दोस्तों कोई बात, ये दूसरों से बुलवाता है। ठीक है, तो ये जो अंडी पंडी है सब ना, ये सब मिली जुली सरकार थी दोस्तों। मालती के जाने के पीछे इन सबों का
पूरा हाथ है, क्योंकि जब तक मालती जिंदा रहती तब तक इन लोग का साम्राज्य यूट्यूब फेसबुक पे नहीं बन पाता, और यही कारण था कि मालती को ये सब मिल के रास्ते से हटा दिए। आप लोग 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं दोस्तों, विष्णुराज चौहान जेल में है, ठीक है, विष्णुराज चौहान जेल में है। 1 मिनट के लिए मेरी बात को आप लोग बारीकी से सोचिएगा और कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ये बताइए आप लोग, अगर जो विष्णुराज चौहान मालती चौहान का मारा, वैसे तो उसको मारा तो गया है, सभी को पता है, अगर जो उसको विष्णुराज चौहान मारा, ठीक है, तो वो टिटहिरी यस का है, सुट्टी यस का। मालती हैवी थी, लंबी चौड़ी बॉडी थी, और मारने के बाद बॉडी इतनी वजन हो जाती है कि अकेले आदमी से उठती नहीं है। ये आप सभी को पता है, जितने भी मेरे दर्शक इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो बॉडी को उठा करके अकेले कैसे टांग देगा? आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए कि अकेले कैसे टांग देगा। इसमें ये अंडिया बंडिया जौन रलिन है, यो कुल रलिन वो दिन ओकरे घरे, और जिस दिन रात में इसका वो हुआ उस दिन ये दोनों तीनों चारों औरतें भी थी उसके घर में, सारे लोग उसके घर में थे, और उसको निपटाया गया और उसको टांगा गया, ठीक है। यही बात सत्य है। मालती खुदकुशी नहीं कर सकती है, नहीं की है, क्योंकि ये जो उसकी लास्ट वीडियो आई थी आप सभी ने देखा था, शायद आप लोग न्याय की बात करिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा था। आज पहली बार मैं सच बोल रही हूँ और बहुत मुझे तकलीफ हुई है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये जो वीडियो उसकी लास्ट आई थी मालती की, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कि उस वीडियो में उसने यही कहा था कि मैं अपने बच्चे को लेकर भीख मांग लूँगी, जी लूँगी, चाहे जैसे मर्जी वैसे जी लूँगी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, रहूँगी तो अपने घर में ही रहूँगी। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, वो लड़की रातों रात कैसे आत्महत्या कर सकती है। और हमसे महादेव बोला था कि खूब दारू पी थी, रात में खूब दारू पी थी, अर्जुन फ़ोन किया, और उसके बाद से ये इसके मरने के बाद अर्जुन फ़ोन किया था, कई बार फ़ोन किया था। तो क्यों नहीं फोनवा उसका निकलवा रहा है वो, जब उस रातिया का फोनवा आया था। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है, बस एगो एप्लीकेशन ठोकवाने की ज़रूरत है। मालती के पिताजी से मैं मिलूंगी, और मिल के सारी चीज़ों को मैं जो है ना एकदम वो काला चिट्ठा खुलवा दूंगी। ये सब इतने गंदे हैं ना कि ये सब जानबूझ के ये सारा षड्यंत्र रचे हैं। यहाँ तक कि महादेव हमसे ये भी बोला है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, उसका सारा बिक जाएगा, उसके केस लड़ने में युवराज का कुछ बचेगा नहीं, सारा प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। ये सब बातें वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लोग शुरू से ही विष्णु और मालती को हटाना चाहते थे, ये सारे लोग मिलके, और राज्य करना चाहते थे, एक साम्राज्य बनाना चाहते थे, जो कि अब तैयार हो चुका है, ठीक है। और इस छिनरी का सबसे ज़्यादा हाथ है, ये जो छिनरपन अभी कर रही है ना सोशल मीडिया पे, इसका सबसे ज़्यादा हाथ है। झूठा आरोप लगा के गोरखपुरिया भौजी को टारगेट करवाया गया, गोरखपुरिया भौजी को फंसवाया गया, उसमें उसके ऊपर FIR जो भी है दर्ज करवाया गया। दोस्तों अभी आप लोग को एक चीज़ नहीं मालूम है, अगर जो सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा काम होता है ना, तो उसकी ID बस 1 हफ्ते में बैन करवाई जा सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ID हो, सिर्फ 1 हफ्ते में बैन करवाई जा सकती है। हाँ, खर्चा तो लगता है लेकिन बैन करवाई जा सकती है, अगर जो अभद्र भाषा का प्रयोग करे, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो 1 हफ्ते में मात्र ID बैन करवाई जा सकती है। हमने भी इस टॉपिक पे बात करी है गोरखनाथ में, या फिर अंदर हम करवा सकते हैं, या फिर उसकी ID बैन करवा सकते हैं। हम 2 काम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी करेंगे नहीं, ये चीज़ करेंगे। अभी थोड़ा सा हमको दिक्कत है, हम करेंगे ये चीज़ तो हम करेंगे, लेकिन अपनी आंखों के सामने हम ID नहीं बैन करवाएंगे, पहले अंदर करवाएंगे, उसके बाद ID बैन करवाएंगे। आप लोग देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वकील है हमारे पास ना, कि मैं लखनऊ से लेके गोरखपुर तक मैं चाहूँ यहीं बैठे बैठे, चाहे लखनऊ से कार्रवाई करवा सकती हूँ, चाहे गोरखपुर से करवा सकती हूँ, कहीं से भी करवा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग के घर में सभी लोग यही काम करते आ रहे हैं, और वकीलों की कमी नहीं है हमारे पास। ना तो हमारे पास गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने वालों की कमी है, ठीक है। बस एक फ़ोन मेरा कहर ला सकता है इन लोग की ज़िंदगी में। बस मैं शांत हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है, और मैं अभी कुछ उल्टा सीधा करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए शांत हूँ। और मैं शांत बैठी हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, बस उड़ ले। जिस दिन माथा खसक गया उस दिन मैं बता दूंगी। अभी देखिए, अभी तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, अभी कंट्रोल, जो मुझे गालियाँ दिलवाई जा रही है मैं कंट्रोल कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रही हूँ। मेरी बातचीत पूरा ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों, लखनऊ में भी बात हुई है, गोरखपुर में भी बात हुई है इस चीज़ को लेकर।
सभी लोगों ने यही बोला, आप बस आप बोलिए उसकी आईडी बैन करवानी है या फिर उसको अंदर करवाना है, क्योंकि उस पे चार्जशीट लग सकती है और वो अंदर जा सकता है। उसने कर्म कांड किया है, ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन मैं अभी मना कर रही हूँ, बस रोक रही हूँ, खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हुई उस दिन मैं बता दूंगी कि हाँ ज्योति पांडे की औकात क्या है। तुम लोग की औकात चंद मिनट में जो है मैं रोड पे ला के रख दूंगी। अब पूरी दुनिया देखेगी, इतना जान लेना बस। और कोई बात कहना नहीं चाहूँगी। और दोस्तों, ये छिनरी के लिए कमेंट आप लोग भर भर के करिएगा। एक नंबर की आवारा औरत है ये।